हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बस मस्त बिंदास जबरदस्त सब खुशहाल जिंदगी काट रहे होंगे। चलो आज हम बात करते हैं ओलंपिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है ओलंपिक अभी 11 अगस्त को समापन हुआ है। तो ओलंपिक के बारे में जानते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, ओलंपिक का इतिहास कैसा है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में भारत की, हमारे इंडिया की क्या स्थिति है। अगर हम खेल प्रतियोगिता की बात करें तो खेल प्रतियोगिता बहुत ही समय से, प्राचीन समय से चली आ रही है। ये 1000 वर्षों पहले की भी बात करें तो पहले राजा महाराजाओं के समय भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता था। लेकिन हम ओलंपिक की शुरुआत की बात करें तो ये ओलंपिक की शुरुआत, जो पहला ओलंपिक हुआ था, ये एक हमारे फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम है पियरे डी कोबर्टिन। वो आईओसी के जो होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसके बोल सकते हैं उसके प्रेसिडेंट चुने गए थे। वो पहले प्रेसिडेंट ही थे ओलंपिक के। उनका नाम था पियरे डी कोबर्टिन। और जो पहला ओलंपिक हुआ था ये हुआ था यूनान में। शुरुआत ही यूनान से हुई। पहले यूनानियों द्वारा ही खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई थी। तो ओलंपिक की जो शुरुआत हुई है जहाँ यूनान में ही ओलंपिक हुआ है। जिस जगह हुआ था, जिस स्टेडियम में हुआ था, उसका नाम था ओलंपिया स्टेडियम। ओलंपिया स्टेडियम बोल सकते हैं, या जो भी जगह रही हो, ओलंपिया नाम से थी। जब शुरुआत हमने ओलंपिया स्टेडियम से की तो इस वजह से ओलंपिक नाम पड़ा इस प्रतियोगिता का। तो तब से ओलंपिक गेम्स की शुरुआत होगी। अब हम बात करें कि इंडिया ने कब ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। 1900 में सेकेंड ओलंपिक हुआ था। सेकेंड ओलंपिक हुआ था, इसका आयोजन किया गया था फ्रांस में। तो इस ओलंपिक में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम हम 1900 में हम अंग्रेजों के अधीन थे, ब्रिटिश के अधीन थे। लेकिन हमें ब्रिटिश इंडियन इस तरह से बोला जाता था। तो इसकी शुरुआत 1900 में, दूसरा ओलंपिक हुआ था 1900 में, तब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। तब से उसके बाद से हर 4 साल में ओलंपिक खेले जाते हैं। ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक 2 प्रकार के मैं आपको बताऊँ। एक समर ओलंपिक होता है, एक होता है विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक ये गर्मियों में होता है और विंटर ओलंपिक का आयोजन सर्दियों में होता है। समर ओलंपिक में बहुत से देश पार्टिसिपेट करते हैं, पर विंटर ओलंपिक में ज़्यादा देश पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये उन जगह पर ओलंपिक किए जाते हैं जहाँ अधिकतर बर्फबारी वगैरह होती है। इसलिए समर ओलंपिक की जो कह सकते हैं कि समर ओलंपिक का जो प्रचार है, या फिर समर ओलंपिक के बारे में लोग अधिकतर समर ओलंपिक के बारे में जानते हैं। अगर समर ओलंपिक विंटर ओलंपिक की बात करें तो हर 2 साल में इनका, जैसे अभी समर ओलंपिक हुआ तो 2 साल बाद विंटर ओलंपिक होगा, फिर उसके 2 साल बाद समर ओलंपिक होगा। हम बात करते हैं सिंबल की। ओलंपिक का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, आपने देखा होगा उसमें 5 सर्कल होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये 5 सर्कल, इन्हें हम अगर बोलें तो ये 5 छल्ले बोल सकते हैं, जो छल्ले टाइप के होते हैं और ये आपस में जुड़े होते हैं। तो इनका जो सिंबल है, इनको हमारे 5 महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। ये हमने हर एक छल्ला है वो महाद्वीप के नाम पे रखा है, एक बनाया हुआ है महाद्वीप के नाम पे। जैसे यूरोप महाद्वीप है, ब्लू कलर का आपको छल्ला मिलेगा, वो यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ब्लैक कलर का है वो अफ्रीका महाद्वीप को, और रेड कलर का है वो अमेरिका को। उसमें आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों आ जाएंगे। और येलो कलर का है वो एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, और ग्रीन कलर का है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। और सबसे अच्छी खास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 5 कलर जो इसमें बनाए गए हैं, 5 कलर, अगर हम अपने जो हमारी सभी कंट्रियां हैं, अगर उन कंट्रियों की हम बात करें कि जो वर्ल्ड में जितनी सारी कंट्रियां हैं उनके जो फ्लैग हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके फ्लैग में इन 5 कलर में से एक ना एक कलर जरूर होता है। इसलिए ये 5 कलर ये चुने गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इस समय वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है। तो वे थॉमस बैक करके हैं, जो जर्मन के पर्सन हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। 2024 की बात करते हैं। 2024 में हमारे इंडिया ने इंडिया की तरफ से 117 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था 2024 में। अब हम आपको बताते हैं इसमें पहले नंबर पर टॉप 5 में जो कंट्रियां रही हैं, टॉप 5 में कौन कौन सी कंट्रीज रही हैं वो बताएं। सबसे पहले टॉपर है अमेरिका 40 गोल्ड है, 40 गोल्ड एंड 44 सिल्वर एंड 42 ब्रॉन्ज मेडल है। इसके साथ ही टोटल मेडल की हम काउंटिंग करें तो 126 टोटल मेडल है। उसके बाद सेकंड स्थान पे रहे हैं, सेकंड स्थान पे चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जैसे इंडिया की है और चाइना की है, लेकिन गोल्ड में बहुत अंतर है। चाइना ने बहुत अपने आप को डेवलप किया है इस चीज़ में। अगर हम लगभग 20 साल पहले की ही बात करें तो ये 20 साल का जो अंतराल है, 20 साल में चाइना ने अपने आप को बहुत डेवलप किया है इन सब चीज़ों में। चाइना के भी 40 गोल्ड हैं, वो पहले स्थान पर नहीं आ सकी क्योंकि उसके सिल्वर और ब्रॉन्ज अमेरिका से कम है। यहाँ पे चाइना के 40 गोल्ड हैं। सिल्वर मेडल की बात करें 27 सिल्वर मेडल है और साथ ही 24 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल मेडल 91 है। चाइना के बाद तीसरे स्थान पर जो कंट्री आती है वो है जापान के 20 गोल्ड है, सिल्वर 12 है एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल मेडल है 45। चौथे 5वें स्थान पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं 18 गोल्ड मेडल, 19 सिल्वर मेडल एंड 22 ब्रॉन्ज मेडल।
5वें नंबर पे है फ्रांस, जिसके हैं 16 गोल्ड मेडल एंड 26 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज है 22, तो टोटल 64। गोल्ड जिसके स्थान नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस वजह से आते हैं कि गोल्ड किसके पास जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेडल होता है वो गोल्ड मेडल ही होता है। और पिछली बार जो हुआ था 2020 में जो ओलंपिक हुए थे, उसमें 7 मेडल थे इंडिया के। 7 मेडल में 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज। और हम अभी के करते हैं 2024 में जो अभी हमें मेडल मिले हैं इंडिया को, उसमें से गोल्ड हमने एक भी बार नहीं, गोल्ड एक भी नहीं मिला इसमें, 1 सिल्वर मिला और साथ में 5 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल मेडल हमें मिले हैं 6, और जबकि पिछले ओलंपिक में हमें मिले थे 7, 1 गोल्ड था। नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हमें पिछली बार मिला था, जो इस बार हमें नहीं मिल सका। अच्छी बात है, उन्हें सिल्वर मिला है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। वो पहले एथलीट हमारे बने हैं जिन्होंने गत वर्ष में लगातार 2 मेडल हासिल किए हैं। अब हमारे पड़ोसी देश की बात करें तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे अच्छी है। उसकी रैंकिंग है 64वें स्थान पे है पाकिस्तान, जबकि उसके पास सिर्फ 1 ही मेडल है। लेकिन जो 1 मेडल है वो है गोल्ड मेडल। उन्हें भी गोल्ड मेडल भाला फेंक प्रतियोगिता में मिला है, जेवलिन थ्रो में। तो उनका 1 ही मेडल है, लेकिन उनका स्थान हमारे से अच्छा है क्योंकि हमारे पास गोल्ड मेडल नहीं है, जबकि हमने 6 मेडल हासिल किए हैं। इस बार के ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, जिन्हें सिल्वर मेडल मिला है। उसके बाद मनु भाकर, जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। स्वप्निल सिंह ब्रॉन्ज मेडल, अमन शेरावत ब्रॉन्ज मेडल, सरबजीत सिंह ब्रॉन्ज मेडल एंड हमारी टीम हॉकी जिसे ब्रॉन्ज मेडल जिसने हासिल किया। हॉकी की बात करें तो कैप्टन हमारे हैं वो है मनप्रीत सिंह एंड गोलकीपर है श्रीजय सिंह। हो सकता है इस बार श्रीजय सिंह का ये लास्ट ओलंपिक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को अब खत्म करते हैं। जुड़े रहिए हमसे और रोचक जानकारियां आपको इसी तरह मिलती रहेंगी। अभी हम इन जितने भी हमारे इंडिया की तरफ से जिन्होंने मेडल हासिल किए हैं सबके बारे में अभी वीडियो एक मैं बनाऊंगा, जिसमें सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी, कौन कहाँ से है। जैसे अधिकतर एथलीट हरियाणा से थे जिन्होंने मेडल हासिल किया है, कौन कहाँ से है, उनकी जर्नी क्या रही लाइफ की, उस पर अभी वीडियो आने वाला है। फिलहाल अभी यहीं बंद करते हैं। हाँ, एक नाम और मैं आपको लेना चाहूँगा। जैसे मैंने विंटर ओलंपिक की बात की थी, उसमें एक शिवा केशवन जी का नाम है। शिवा केशवन जी हैं जिन्होंने सबसे खैर मेडल ओलंपिक में तो हमें विंटर में तो मेडल हासिल नहीं हुआ है, लेकिन वो ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगभग 6 बार पार्टिसिपेट किया है। हर बार वो पार्टिसिपेट करते हैं। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें ओलंपिक में मेडल हासिल नहीं हुआ है। 2012 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। अगली बार मिलते हैं। जितने भी मेडलिस्ट हैं हमारे देश में जो भी मेडल आए हैं उनके बारे में अभी मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बाद ही, सभी की लाइफ की जर्नी क्या है उसके बारे में। चलो दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।